तो फाइनली दोस्तों मेरा यूट्यूब का पेमेंट आ गया है। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाए थे किस वजह से मेरा पेमेंट अभी तक होल्ड में पड़ा हुआ था। अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बता देते हैं कि कितना समय लगा और हमको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा, जिसके वजह से मेरा आज हो गया 18 दिन लमसम हो जाएगा। 18 दिन के अंदर मेरा पेमेंट आ गया, 15 से 18 दिन हो गया। ठीक है, 15 से 18 दिन के अंदर मेरा पेमेंट आया। ठीक है, कब का पेमेंट मेरा होल्ड पड़ा हुआ है, तो सितंबर महीना का पेमेंट अभी जाकर आ रहा है अक्टूबर में। आज 5 तारीख है, 6-7 को वीडियो शायद अपलोड होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरा 5 तारीख को पेमेंट आ गया। ठीक है, मेरा बैंक में क्रेडिट हो गया, मतलब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। देखिए प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बस इसको हम शॉर्ट करके आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, चाहे फेसबुक मोनेटाइज होता है, तो उस समय आप सबका सिप कोड मांगा जाता है और IFSC कोड मांगा जाता है। ये दो जो कोड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका बाहर कंट्री से पैसा मंगाने के लिए। जैसे कि हम लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं, चाहे फेसबुक पे काम करते हैं, तो उसका जो पेमेंट आता है ना, USA से आता है। ठीक है, तो वहाँ से पैसा इंडिया में लाने के लिए कुछ लंबा प्रोसेस होता है, हम लोग को छोटा करके बताया जाता है जिससे कि जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप सबको सारा प्रोसेस बताएंगे, जितना लंबा प्रोसेस है ना पेमेंट का, सारा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा पेमेंट आया हुआ था 22 सितंबर को। मेरे मतलब ये पेमेंट जो होता है यूट्यूब का पेमेंट, वो भेज दिया था, उसका मेल आ गया था, हमें नोटिफिकेशन दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मेल आ गया था, मेल आने के बाद फिर बैंक में क्रेडिट होता है, उसका भी हमें नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ मेरे अकाउंट में, मतलब पैसा नहीं भेजा। नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका इतना डॉलर आ गया आपका बैंक में, लेकिन मेरे अकाउंट में नहीं है, तो उसका नोटिफिकेशन हमको नहीं मिला था। ठीक है, तो दोस्तों जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है उस ब्रांच से मेरा बहुत ही ज़्यादा हेलमेल है, और मेरा आदत है कि जहाँ भी मेरा जान पहचान है, चाहे जो भी है, वहाँ पे हम अच्छे से बना कर रखते हैं। बैंक हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे जो भी हम अपना अभी अभी तक पढ़ाई किए हैं, सारा जगह अपना अभी भी हम बना कर रखे हैं, जिससे कि मेरा कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत काम हो जाए। ठीक है, तो बैंक में हम कॉल किए, वहाँ का पर्सनल नंबर है मेरे पास। मैनेजर से तो बात नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा दोस्त हैं, जो वहाँ के स्टाफ है, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे बात हुआ, सारा चीज़ उनके साथ हम शेयर किए, अकाउंट सब कुछ हम शेयर किए। वो बताए कि अकाउंट में पैसा आपका नहीं आया है। ठीक है, तो ज़्यादा हम टेंशन में आ गए कि भाई यहाँ पे तो हमें मैसेज दिखा रहा है, और एडसेंस का भी मैसेज उनको भेजे, बैंक में सारा चीज़ भेजे, एडसेंस का भी मैसेज भेजे, हम स्क्रीनशॉट भेजे, मेल का भी स्क्रीनशॉट भेजे, जो हमें मैसेज आता है बैंक की तरफ से वो भी हम मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज दिए। सारा भेजने के बाद वो बोल रहे कि आपका एक भी डॉलर एक मतलब आपके अकाउंट में नहीं आया, चाहे मेरे ब्रांच में नहीं आया है। ये चीज़ हम मतलब परेशान हो गए। परेशान होने के बाद हम इसके ऊपर वीडियो भी बनाए, 30 तारीख के लमसम वीडियो बनाए, आज 5 दिन हो गया। और उसके बाद से हमें काम करने का भी थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं क्लियर होगा तब तक मन में वैसा बोझ रहेगा कि हाँ किस वजह से पेमेंट होल्ड पड़ा हुआ है, चाहे क्या गलती की जिसकी वजह से मेरा पेमेंट होल्ड पड़ा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग प्रॉपर अच्छे से वॉच कीजिएगा, आप लोग को जानकारी पूरा मिलेगा कि पेमेंट होल्ड होता है तो कितना दिन के बाद मिलेगा, चाहे किस वजह से होल्ड होता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सारा डॉक्यूमेंट सही था, हम सब कुछ अपना फिलअप रखते हैं, पूरा ओके रखते हैं, हर समय हम चेक करते रहते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो इनकम टैक्स फाइल होता है वो भी सारा चीज़ हम ओके करके अपना रखते हैं। और जब भी मेरा पेमेंट आता है ना, तो उससे पहले हम सारा चीज़ चेक कर लेते हैं कि मेरा पेमेंट होल्ड ना पड़े, और किस वजह से होल्ड पड़ा नहीं पता। ठीक है, लेकिन पता चल गया बाद में, लेकिन उस समय हमको पता नहीं था, सारा परेशान हो गए, मेरा समय पार हो गया। 30 तारीख तक पेमेंट आ जाता है, और पहले भी बहुत सारा मेरा पेमेंट आया हुआ है। ठीक है, 28 तारीख तक हर मंथ का पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और 28 तारीख 29 तारीख तक पैसा ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, तो किस वजह से पैसा पेंडिंग में पड़ा हुआ था और बता देते हैं। तो दोस्तों बैंक में पता कर लिए, मेल भी हम कर दिए, फेसबुक यूट्यूब मतलब यूट्यूब को मेल भी कर दिए, मेल जो है तो उसका भी स्क्रीनशॉट, सब कुछ हम करके मतलब परेशान भी हो गए, थक गए थे। आप लोग भी ऐसा करके थक जाते हैं और यूट्यूबर लोग का वीडियो देखने स्टार्ट कर देते हैं, और मैसेज करते हैं कि मेरा पेमेंट इतना फंस गया, उतना फंस गया, ये फंस गया, वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारा बात। ठीक है, तो दोस्तों भाइयों ये सब आपको नहीं करना है। ठीक है, किसी भी यूट्यूबर के पास आपको कॉल नहीं करना, ना ही किसी के पास स्क्रीनशॉट शेयर करना, ना ही मैसेज करना, कुछ नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का पहले आप स्विफ्ट कोड पता कीजिएगा कि इसी बैंक का है कि ब्रांच का है। मेन ब्रांच का होना चाहिए। ठीक है, जो स्विफ्ट कोड होता है ना वो मेन ब्रांच का होता है, और IFSC कोड होता है वो आपके ब्रांच का होता है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है,
और वो जो मेन ब्रांच है वो जो है मुंबई में है। मेरा जो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, उसका मेन ब्रांच मुंबई में है। जो यहाँ से सारा ये ब्रांच अलग अलग बटा हुआ है, डिवीज़न बटा हुआ है। वहाँ का जो ब्रांच है वो मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर का जो ब्रांच है वो मेरा मतलब मेरा जिला का वो ब्रांच है, ठीक है। ऐसा करके ये बैंक मतलब बनता है और इतना बड़ा मार्केट ये सब लोग करता है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। तो जो IFSC कोड होता है वो मेरे ब्रांच का है, मेरे जिस बैंक में मैं अकाउंट खुलाया हूँ उसका IFSC कोड होता है। स्वीट कोड जो होता है वो बाहर का, मतलब जो मेन ब्रांच होता है जहाँ से सारा पैसा का लेन देन किया जाता है, हिसाब रखा जाता है, उसका होता है, ठीक है। तो वो आप लोग पहले पता कर लीजिएगा, वो एकदम सही होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बैंक में जाइए और मैनेजर से बात कीजिएगा कि हमको स्विफ्ट कोड चाहिए, IFSC कोड नहीं चाहिए। क्योंकि बैंक में जो कर्मचारी लोग होते हैं उन लोग को ये भी पता नहीं रहता है कि IFSC और कोड स्विफ्ट कोड में क्या अंतर। जो कैशियर होते हैं उनको पता होता है, जो मैनेजर होते हैं उनको पता होता है, नहीं तो आपके कहीं ना कहीं बैंक में लिखा हुआ दिखाई दे देगा स्विफ्ट कोड, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड आप लोग सही डालिएगा, ठीक है। मेरा सही था तो दिक्कत नहीं हुआ, मेरा सारा चीज़ पता चल गया, ठीक है। स्विफ्ट कोड, IFSC कोड और अकाउंट नंबर सारा डिटेल्स आप लोग सही भरिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाइड कर दीजिएगा। एडसेंस में फेसबुक का हो चाहे यूट्यूब का हो, दोनों जगह सही भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट का मेल भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, फिर भी आपका पेमेंट नहीं आया तो फिर आपको क्या करना है कि अपना बैंक का नाम सर्च करना है गूगल में जाकर, और उसका टोल फ्री नंबर होता है कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर, वो आपको निकाल लेना, गूगल से मिल जाएगा। अगर जिनका बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट होगा अगर वो लोग बोलेंगे तो उनके लिए हम पर्सनल जो कस्टमर केयर सर्विस नंबर होता है उसका नंबर आप लोग को हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, चाहे इंस्टाग्राम पे बोलिएगा तो हम भेज देंगे। बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया से वो मतलब उस नंबर पे बात हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर केयर नंबर है जिससे कि हम बात किए और वहाँ पे हम सारा चीज़ बताए कि मेरे साथ क्या दिक्कत हुई, ठीक है। तो वहाँ पे एक लेडीज़ कॉल रिसीव किए, क्योंकि कॉल सेंटर में तो लेडीज़ लोग ही रहती है लोग, तो कॉल रिसीव किए, उनसे सारा चीज़ हम बताए कि इतना दिन से हम काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, इस तरह कंटेंट अपलोड करते हैं और मेरा पेमेंट बहुत सारा आया भी है, लेकिन इस समय पेमेंट मेरा होल्ड पड़ा हुआ, तो इसके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं तो बताइए। अकाउंट नंबर वो लोग पूछता भी है, आप लोग का मन करे तो बताइएगा, नहीं तो मत बताइएगा, क्योंकि वो लोग खाली वेरिफिकेशन करने के लिए पूछता है कि आप सही बंदे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो लोग पूछेगा जो भी डिटेल्स, बैंक वाले होंगे तभी, ऐसा नहीं नॉर्मली कोई कॉल कर देगा बोलेगा हम इस बैंक से बोल रहे हैं आप सारा चीज़ बताइए, तो ऐसा आपको नहीं, आपको बैंक से जाकर भी पता कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर डिटेल्स देना है, तो वो बताएगी कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है, ठीक है। फिर वो पूछेगी कि आपका NRI अकाउंट है कि नहीं, चाहे आप किस तरह में मतलब पैसे मंगाते हैं, NRI अकाउंट मंगाते हैं कि कहीं से ट्रांसफ़र करवा के। तो हम बोले कि इस सब के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो आप ही हमको बता दीजिए कि हम क्या करें, बस मेरा पैसा आ जाना चाहिए, चाहे 1 रुपया हो चाहे 10,000, वो मैटर नहीं करता, बस मेरा पैसा आ जाना चाहिए। तो बोले ठीक है, हम NRI सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनसे आपसे बात करवा देते हैं। तो वो लोग आपस में क्या क्या इंग्लिश में बात किया और डायरेक्ट वो हमसे हिंदी में बात करने लग गए कि आप ये बोल रहे हैं, आपका क्या इशू है, आप हमें बताइए, ठीक है। तो NRI जो अकाउंट होता है, चाहे NRI जो कस्टमर केयर होता है ना, वो अलग डिवीज़न होता है, ठीक है। NRI अकाउंट का जो भी काम करने वाला प्रोसेस होता है बिल्कुल अलग होता है, जो हम लोग का ब्रांच होता है उससे अलग होता है, ठीक है। तो वो लोग बहुत अच्छे से बात की, जैसे कि पहले जो लड़की बात कर रहे थे उससे तो बढ़िया से वो भी लड़की बात की, लेकिन अच्छा से बात की। और जिस तरह हम बात कर रहे थे थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में मिला जुला कर चल ही जाता है, उस तरह बात किया और हमसे पूछी कि आपका क्या दिक्कत है, कितना दिन से आपका पेमेंट होल्ड पड़ा हुआ है। तो हम बोल दिए कि हम यूट्यूब पे काम करते हैं, मेरा इतना $1 पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बोलिएगा तो जो उसका नंबर होता है एडसेंस का वो बता देंगे। बोले ठीक, उतना ज़रूरत नहीं है, बस अपना ब्रांच का और ठीक स्विफ्ट कोड हमको बता दीजिए। हम दोनों बता दिए, वो तुरंत हमको बता दी कि यहाँ से पेमेंट यहाँ आकर रुका हुआ है। हमारे मन में खुशी हो गई, चलो भाई रुका हुआ है, मेरा पेमेंट आ गया, यूट्यूब के पास नहीं गया। और एक चीज़ कि कभी भी यूट्यूब फेसबुक का पेमेंट रिटर्न नहीं जाता है, ठीक है, रिटर्न कभी भी नहीं जाता, इतना याद रखिएगा। वो पैसा भेज दिया तो भेज दिया, आपके पास मिले चाहे ना मिले वो आपका टेंशन है। तो मेरा पेमेंट बोले कि आकर यहाँ पर रुका हुआ है, इस वजह से रुका हुआ है। वजन क्या था, तो मेरा 28 तारीख, 29 तारीख और 2 अक्टूबर ये सब के वजह से, कुछ संडे फ्राइडे ये सब की वजह से, मतलब 4 दिन बैंक ऑफ था, ठीक है। तो उसके वजह से मेरा पेमेंट होल्ड कर दिया। अब जब होल्ड हुआ उधर तो काम भी स्लो हो गया, ठीक है। तो जो भी 4 दिन का पेंडिंग जो काम है ना, वो मंडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके वो लोग काम अपना बांट लेता है।
तो उसके बाद इतना सारा समय लगा और आज के डेट पे मतलब 5 अक्टूबर के डेट पे मेरा पेमेंट बैंक में आ गया। ठीक है, मतलब प्रोसेस बहुत लंबा हो गया। जो लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से वॉच किए उनको समझ में आ गया। बात यही है कि हम एनआरआई अकाउंट जो मैनेज करते हैं उनके पास वो लोग बैंक वाले ट्रांसफ़र किए कॉल, उनसे बात किए और वो हमें बता दिए कि आपका बैंक जो पैसा है यहाँ पे आकर रुका हुआ है, मतलब एनआरआई अकाउंट में आकर रुका हुआ है, एनआरआई बैंक में आकर रुका हुआ है और बैंक के छुट्टी के वजह से आपका पेमेंट हम आपके अकाउंट में नहीं भेजे, चाहे आपके ब्रांच में नहीं भेजे। ठीक है, जैसे बैंक का जो छुट्टी है वो ठीक होता है और जो काम पेंडिंग पड़ा है उसको जैसे ही शेड्यूल में किया जाएगा तो आपका पेमेंट 1 से 2 दिन में चला जाएगा। लेकिन 1 से 2 दिन में नहीं गया, 5 दिन और समय मेरा लग गया। टोटल 22 तारीख से 5 तारीख के बीच आप जोड़ सकते हैं कितना हो गया, 22 तारीख और 5 तारीख के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, मतलब 16, 8, 13, हाँ, क्योंकि एक तीसरा महीना था, मतलब 14 से 15 दिन टोटल समय मेरा लग गया पैसा आने में। इतना समय नहीं लगता है, 1 सप्ताह मेरा पैसा आ जाता है बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा प्रोसेस। इतना सारा हम काम किए तब जाकर मेरा पेमेंट आया और आप लोग घबरा जाते हैं। दोस्तों किसी यूट्यूबर का गलती नहीं होता, चाहे आप लोग का गलती नहीं होता। अगर सारा डिटेल्स आप लोग का सही है, स्विफ्ट कोड और IFSC कोड सही है, तो आप लोग का पेमेंट कभी होल्ड नहीं होगा। होल्ड होगा तो जो एनआरआई सर्विस सेंटर होता है, चाहे एनआरआई जो अकाउंट होता है, वहाँ पे कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं कि मेरा इतना डॉलर किस वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे इतना डॉलर मेरा आया है कि नहीं आया है। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी ना समझ में आए तो सीधे बैंक में जाइएगा और मैनेजर से बात कीजिएगा और किसी से आपको बात नहीं करना है। ठीक है, सीधे मैनेजर से बात कीजिएगा, सारी चीज़ आपको बता देगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा मतलब हो गया होगा, लंबा हो ही गया, लेकिन जो लोग देखे उनके पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से लेकर टेंशन में थे और रेगुलर वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा था। लेकिन अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरे इस चैनल पे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो मिलता है और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आप ही सबके लिए वीडियो बनाते हैं, किसी और के लिए नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।